अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए अगर आपके पास कोई भी डेटा कुछ इस तरीके से आए तो आप बार चार्ट या स्पार्कलाइन के थ्रू किस तरीके से शो करवा सकते हैं, जिससे आपको नज़र आता है कि इस पूरे कॉलम के अंदर जो साथ में है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जिसकी उससे कम है वो नीचे, और इस तरीके से पूरा एक बार चार्ट बन जाएगा। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक नया कॉलम बना लेना है और इस कॉलम के अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इस कॉलम के अंदर आपने एक फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू कीप लगाने के बाद स्पार्कलाइन लिखने के बाद आपने डेटा देना है। तो मैं यहाँ पर यही वाला डेटा दे देता हूँ, B2 लिखता हूँ। कमा लगाने के बाद अब मैं ऑप्शन देनी है, तो मैं ये सारी ऑप्शंस यहीं से कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी अगर आप डाउन एरो की दबाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको दबाता हूँ, दबाने के बाद यहाँ पे इसको पेस्टी कर देता हूँ। तो हमने B2 यानी जिस चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट टाइप हमने बता दी, मैक्सिमम वैल्यू हमने 0 दे दी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू छोटी वो स्याही से ज़्यादा आ रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखें 34 है तो मैं 34 को यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ और ये एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे एक बार बन गई। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे करूँगा तो ये मेरे पास चार्ट बन चुका है, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि ईज़िली हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसको अगर आप और थोड़ा रिफ़ाइन करना चाहें और इसकी बेस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहें, यू कैन डू दैट एज़ वेल। डेटा पे जाइए, सॉर्ट शीट तो Z कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे हेडर भी नीचे आ गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा के साथ हम फिर सॉर्ट रेंज करते हैं, तो ज़िक्र देते हैं। और यहाँ पे देखें हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है डेटा के अंदर, सॉर्ट रेंज करने के बाद Z तो A भी आ सकता है, A तो Z भी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी। अगर नीचे से ऊपर जाएं तो इस तरीके से आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेट हो जाएंगी। और अगर आप इसको यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली सेट करके करना चाहें तो डेटा पे जाके यहाँ पे सॉर्ट रेंज कर दें, तो Z, और यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो के आपके पास सारे के सारे सिटीज़ की पॉपुलेशन आ गई है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ वही नहीं रही, ये चेंज हो गई है। जो ओरिजिनली हमारे पास डेटा था दैट वाज लाइक 10। अब आप गौर करें कि यहाँ पे अगर हम ये वाला रेंज चेंज करते हैं तो यहाँ से सिटी को भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाने के बाद यहाँ से सॉर्ट रेंज कर सकते हैं।